बच्चों, अब ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें किन्हें, मतलब मूलों को आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। बच्चों, अब इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम एकदम प्रोसेस वाइज समझने वाले हैं कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें करना है, इसका जवाब हमें किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जवाब देना है, वो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में से किस प्रकार के क्वेश्चंस को उठाया जाएगा। 1 नंबर के, 2 नंबर के, कि 4 नंबर के, किस प्रकार के क्वेश्चन को उठाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें मार्क्स रहने वाले हैं आपके, इस क्वेश्चन में 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी और 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ गए बच्चों? और किस प्रकार से पूछा जाएगा, जब ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तब आपको मैं बताता चलूंगा साथ ही साथ में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x³ 2x² माइनस 3x प्लस 5 को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। तो यहाँ पर 2x² यहाँ पर माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है। ये चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। पहले प्रकृति निकालते हैं। प्रकृति निकालने के लिए आपको पता है विविध कर से हमें निकाल सकते हैं। जो विविध कर होता है b² माइनस 4ac, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होगा हमें a, b और c तीनों की वैल्यू चाहिए। तो अब अगर हमें तीनों की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका जो जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्मूला है, उसको हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो समीकरण कौन सा, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, से तुलना करने पर हम इस इक्वेशन की इस समीकरण से तुलना करेंगे, जिससे हमें a और b c के मान मिल जाए। तो यहां पर देखो x² के आगे 2 है, x² के आगे a, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। चलो, x की वैल्यू यहाँ पर, इसके गुणांक में कौन है, b है, इसके गुणांक -3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर -3। चिन्ह का ध्यान रखना है, जो भी चिन्ह रहे उस चिन्ह को भी साथ में लेना है। अब यहाँ पर c बराबर कितना हो गया हमारे पास 5। तो इस प्रकार से बच्चों आपने क्या देखा, आपने a, b, c के मान निकाल लिए। अब आपको मूलों की प्रकृति चेक करनी है, मतलब d बराबर b² माइनस 4ac को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति तो अब आपको किस प्रकार से निकालना है, d बराबर b² माइनस 4ac, इसको आपको लिखना है। और लिखने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, abc के मान इसके अंदर आपको रख देने हैं। तो जब आप इसके अंदर मान रखोगे, d बराबर ये आपने रखा। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 है। तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर माइनस के -4 का 4। अब इनके बीच में गुणा चिन्ह होता है इनटू। a की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू c की वैल्यू कितनी होती 5 बराबर 3 का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। और अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या माइनस में है और अगर उसकी घात अगर सम में है तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। अगर विषम रहेगी तो माइनस आ जाएगा, और अगर सम, यहाँ पर घात अगर सम होती है तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ माइनस का माइनस, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, और 8 को फिर 5 से गुणा करेंगे 8 पंजो 40। तो यहाँ पर 8 पंजो 40 हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, -31। d बराबर क्या हो गया हमारे पास, d बराबर -31 आ गया, जो यहाँ पर क्या है, जो 0 से छोटा है। तो अब आपको पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब d का मान 0 से छोटा आ जाता है तो आपको लिखना है कि चूंकि d की वैल्यू जो d है वो 0 से छोटा है, अतः मूल वास्तविक नहीं है, अतः इनका अस्तित्व भी नहीं है।
तो अब इसको सवाल को आपके आगे सोल्व नहीं करना है, ये यहीं तक हो गया। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 को हम सोल्व करने वाले हैं। इसको देख लिया। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने तुलना की, फिर हम मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हमने क्या किया, विविक्त कर है उसका यूज किया, और इस प्रकार से हमने क्या किया, जो मान है वो निकाल लिया और पता लगा मूल तो वास्तविक है ही नहीं। अब मूल वास्तविक नहीं है मतलब उसका अस्तित्व भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सवाल तो यही परिणाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये एक टाइप क्या हो सकता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है बस के अंदर। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। अगर 1 नंबर का अगर आ गया तो डायरेक्ट आपको बस के अंदर जवाब देना है, अस्तित्व है या नहीं ये क्वेश्चन पूछ सकता है बस के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अगर पूरा डेरिवेशन करवाता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका क्या रहने वाला है, वास्तविक मूल होंगे, अस्तित्व होगा नहीं होगा, वो हम सीख करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए तो आपको पूरा ऐसा ऐसा ही लिखना है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना है। बच्चों इनको आपको क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रुचि के साथ में पढ़ाई करनी है। आपको ये मान के चलना है गणित पढ़नी तो पढ़नी है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, समझ गए। क्योंकि आपके मेंटल एबिलिटी को और पावरफुल करती है। अगर आप बार बार इनको प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद क्या होगा, आपको विश्वास बढ़ेगा कि हमें और सवाल करने चाहिए। अब दूसरा हम ले लेते हैं, इसको समझते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, 3x³ माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। ये हमारे पास हो गया। आपको देखो यहाँ पर रूट दिया हुआ है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, बस छोटी सी बात है उनको ध्यान रखना है और सवाल आसानी से आंसर निकल जाएगा। हमें क्या करना है, वापस वही सबसे पहले क्या करना है, एबीसी मान निकालना है, मूलों की प्रकृति चेक करनी है। तो चेक करते हैं सबसे पहले। चलो तो यहाँ पर समीकरण है हमारे पास, जनरल इक्वेशन से तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो क्या होगा, सभी को पता है तुलना करेंगे तो हमारे पास एबीसी के मान आएंगे। एबीसी के मान आ गए, a बराबर 3, b बराबर क्या होगा -4√3, पूरी वैल्यू लेनी है जो अक्सी गुणा के अंदर है, भूलना नहीं है। c बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपने देख लिया a, b और c के मान आपने निकाल लिए। मूलों की प्रकृति चेक करनी है तो मूलों की प्रकृति ये लो, मूलों की प्रकृति हमारे पास क्या है, हमारे पास d बराबर b² माइनस 4ac। तो इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू के अंदर मान रखना है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, = b का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 इंटू c की वैल्यू कितनी हमारे पास 4। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी है, कितने अच्छी तरीके से आपने 2-3 स्टेप कर लिए। ये आपके सवाल हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको गुणाई करना है। यहाँ तक आपका मेन 10th क्लास का था, ये तो कैलकुलेशन है 8th क्लास का आपने किए हैं, तो बस सोल्व करो। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा पहले ये देख लो, डिसाइड कर लो। माइनस है घात समय तो माइनस कैंसल आएगा नहीं। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और अब √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ 3 आएगा। माइनस 4 को 3 से गुणा किया कितने हो गए 4 × 12, 12 को 4 से गुणा किया 48, तो कितने हो गए 48। और यहाँ पर 16 को 3 से गुणा किया कितने हो गए 48 -48। ठीक है, 48 में 48 गए, कितने बच गए 0। ये क्या, यहाँ पर तो ना बड़ा आया ना छोटा आया, इसका मतलब ये हुआ कि d का मान 0 आ गया। और d का मान जब 0 आता है, b बराबर = 0, तो आपको पता होना चाहिए जब d का मान 0 आता है तो क्या होता है, यहाँ पर मूल वास्तविक होते हैं और साथ ही साथ समान भी होते हैं, समझ गए। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चूंकि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक वह समान होंगे। सवाल क्या कह रहा था अपना, देखो अगर बड़े नंबर क्वेश्चन का देगा ना तो वास्तविक जरूर आएंगे, क्योंकि उसको 4 नंबर क्वेश्चन देना रहेगा तो आपसे दोनों प्रकार क्वेश्चन सोल्व करवाएगा।
इस बात का ध्यान रखना आपको। एक नंबर क्वेश्चन देगा तो आपको पीछे रफ कॉपी के अंदर क्या करना है, फटाफट सोल्व करके उसकी प्रकृति निकाल लेनी है, समझ गए। 4 नंबर क्वेश्चन देगा तो फिक्स है, वो वास्तविक मूल तो देगा ही देगा, अब वो समान हो या फिर भिन्न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर निकालना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मूल वास्तविक और समान आ गए, तो हम क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, अस्तित्व हो, तो यहाँ पर d बराबर वी स्क्वायर, d बराबर 0, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, अतः इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, हमारे पास अस्तित्व होगा। चलो, तो मूल का जब अस्तित्व होगा तो हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर श्रीधर आचार्य विधि से हमें क्या करना है, इन मूलों को निकालना है। तो श्रीधर आचार्य विधि लगाते हैं, इस प्रकार इधर से हम सॉल्व करते हैं। चलो इसको सफा कर देता हूं, इधर देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, श्रीधर आचार्य विधि से x बराबर क्या होता है हमारे लिए, हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बटे में मतलब 2a। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का माइनस, b की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस के 4√3। चलो, प्लस माइनस का प्लस माइनस, ये रूट। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने पहली वैल्यू निकाल ली है, तो आपको क्या करना है, इसको वापस मान रख के सोल्व करना नहीं है, यहाँ पर सीधे 0 रख देना आप, समझ गए। अगर सवाल सीधे आ गया कि आपको मूल निकालना है, तो आपको क्या करना है, सीधे श्रीधर आचार्य विधि करके, मतलब इसकी तुलना करके श्रीधर आचार्य विधि लगा करके मान निकाल सकते हो, फिर आपको सोल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पर वापस अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 3 है, तो यहाँ पर रख दी हमने 3। चलो यहां तक हो गया, कितने अच्छी तरीके से हमने स्टेप निकाल लिए हैं। तो देखो अब यहाँ पर x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां तक 10th क्लास का था आपका, उसके बाद में कैलकुलेशन स्टार्ट है, और ये कैलकुलेशन ही आपको फास्ट करनी है, अपनी ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्लस को जो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस के 4√3। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, तो पूरा इधर वाली जो वैल्यू पूरी ही 0 होगी, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2, 3 को 2 से गुणा के 6, तो यहाँ पर दोनों 2 से कट रहे हैं, दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो 4 के अंदर 2 का भाग गया 2 बार, 6 के अंदर गया कितने बार, 3 बार। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 2√3 बटे हुए 3। अगर इसको और आगे आपको सोल्व करना है तो यहाँ पर 2 इंटू √3, एक सामान्य संख्या को हम उसके रूट के 2 बार लिख सकते हैं, रूट करके। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिला, √3 से √3 और कैंसल, तो सबसे एकदम सिंपल फॉर्म आ गई इसकी 2/√3। अब चूंकि यहाँ पर x का मान 1 ही आया है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि मूल समान होंगे, तो मतलब एक मूल अगर 2/√3 है तो दूसरा क्या होगा, सिंपल है 2/√3 ही होगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगी, x बराबर हमारे पास क्या आ गए, 2/√3 व 2/√3 मूल होंगे, बस। तो बच्चों इस प्रकार से आप अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपको इस सवाल का जवाब इस प्रकार से देना है, आपके अच्छी तरीके से नंबर आ जाएंगे। अगर और कोई डाउट है तो और हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तीसरा, उसके नाम क्लियर कर लेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से मूलों की प्रकृति निकाल के उनका अस्तित्व होने की चेक करते हैं, और चेक होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उनका मूल निकाल सकते हैं। श्रीधर आचार्य विधि, इसका भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर के अंदर पूछा गया था लास्ट बार, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए ऐसी चीजें, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं।